हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PHP एफओ। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एसक्यूएल क्वेरीज की। जैसा कि मैंने पोस्ट भी डाली थी कि जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल आएगा वो एसक्यूएल क्वेरीज पे आएगा। तो यहाँ पे मैं आज आपको बेसिकली तीन क्वेरीज के बारे में बताऊंगा या एसक्यूएल की तीन प्रॉपर्टीज बताऊंगा। बाकी के और जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे क्योंकि इन तीन क्वेरीज में आपको मैक्सिमम चीज़ें कवर अप मिल जाएंगी। तो कौन कौन सी वो चीज़ होंगी वो मैं आपको पहले यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉपी डेटा, है ना, कि एक टेबल से दूसरी टेबल में अगर हमको डेटा कॉपी करना है तो उसके लिए हमें क्या क्वेरी चलानी पड़ेगी। जैसा कि मैंने अपने ऐड टू कार्ट वाली जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने करके दिखाया था। आई थिंक सेकंड लास्ट में करके दिखाया था जहाँ पे हम लोग लॉगिन करने के बाद डेटा कार्ट से प्रोडक्ट वाली टेबल में मूव करा देते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो। नहीं तो यहाँ पे आप ये समझिए कि एक टेबल से दूसरी टेबल्स में डेटा कॉपी कैसे करेंगे। तो एक हम आज ये करेंगे। ठीक, दूसरा हम लोग एक सीखेंगे लेफ्ट ज्वाइन। ठीक, और इसी के साथ हम लोग सीखेंगे राइट ज्वाइन। ठीक, अब लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन अगर आपने सुन रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुन रखे हैं तो ये भी एक डेटा को एक्सेस करने का तरीका है यूजिंग सम कनेक्शंस, है ना। कुछ कनेक्शंस हम लोग यूज करते हैं और उसके थ्रू हम लोग डेटा को एक्सेस करते हैं। ठीक है, अब लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन क्या है ये भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा और इसको परफॉर्म कैसे करते हैं ये भी मैं आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना काम करते हैं कौन सा, कॉपी डेटा वाला। ये मैंने एक प्रोजेक्ट्स में किया भी हुआ है तो यहाँ पे मैं फिर से आपको करके दिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे मैंने लोकल होस्ट में एक फोल्डर बनाया एसक्यूएल क्वेरीज करके। तो यहीं पे आपको सारी चीज़ें दिखेंगी, लेकिन उससे पहले हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग अपने डेटाबेस में चलते हैं और यहाँ पे पहले मैं दो टेबल्स बना लेता हूँ। ठीक है, कोई भी दो सिंपल सी टेबल बना लेता हूँ। जैसे मैंने मान लो पहली टेबल बना ली यूज़र। ठीक है, इसको क्रिएट करा और सॉरी, मुझे लग रहा है मैंने यूज़र नाम का डेटाबेस ही बना लिया। हाँ ठीक है, यूज़र नाम का मैं डेटाबेस बना लिया। इसमें पहली टेबल मैं बनाता हूँ नेम की। ठीक है, जिसमें बेसिकली मैं तीन कॉलम लूँगा। ठीक है, आईडी, नेम और नेम आईडी। ठीक, यहाँ पे वेरकर करते हैं, यहाँ पे वेरकर करते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि डेटाबेस भी कैसा होना चाहिए। मोस्टली वैसा होता ही है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ से एक अंदाज़ा लग जाएगा। तो इसको हम सेव करते हैं। एक हमारी टेबल बन गई है नेम नाम की। ठीक है, दूसरी हम लोग अपनी टेबल बना देते हैं पोजीशन की। या मैं पोजीशन ना करके मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट की टेबल बना देता हूँ, डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे भी मैं आईडी ले लेता हूँ। यहाँ पे लेता हूँ DEPT डेप्ट। डेप्ट यहाँ पे मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट को दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं डेप्ट ले रहा हूँ। ठीक है, और तीसरा हम यहाँ पे एक चीज़ और ले सकते हैं, क्या, सालनी ले सकते हैं। ठीक है, और चौथी जो हम लेंगे वो हम लेंगे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया डेप्ट आईडी। ठीक है, तो इसको हम लोग वेरकर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं 100 करता हूँ क्योंकि एसक्यूएल में भी ऐसी बहुत सारी क्वेरीज है ना जो आपका काम बड़ा आसान कर सकती हैं। आपको ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं करने होते हैं अपने कोड में। एसक्यूएल बहुत ही आसान करता है। एसक्यूएल क्वेरी बड़ी तगड़ी क्वेरी होती हैं, बड़ी शानदार होती हैं। अगर आपको क्वेरीज आती हैं उनका आपको मैनिपुलेट करना आता है तो आपका कोड बहुत कम से कम हो जाता है। लॉजिक्स आपके कम लगते हैं, आपको डेटा आराम से मिल जाता है। और डेटा का एक्सेसिंग या डेटा को इम्पोर्ट कराना है, डेटा को भेजना, कॉपी करना, ठीक है, या दिखाना अलग अलग टेबल से, ये बड़ा ईजी हो जाता है। तो देखिए, दो टाइप की यहाँ पे टेबल बनी है। ठीक है, अब देखिए, मैं पहले नेम वाली टेबल में चलता हूँ और यहाँ पे मैं दो नेम इंसर्ट कराऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP। ठीक है, और नेम आईडी डाल देता हूँ 1। ये हम इंसर्ट के टाइम कर रहे हैं, मतलब जब आप कुछ डेटा इंसर्ट कर रहे हो। तो अभी मैं इंसर्ट इंसर्ट का कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, ना कोई फॉर्म के थ्रू आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको एसक्यूएल बताना है। तो जनरली मैं वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ नेम 1। और या नेम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सैम। ठीक है, सैम। और दूसरे में डाल देता हूँ रॉकी। कोई भी डिफ़ॉल्ट नाम हम ले सकते हैं। इसकी नेम आईडी में डाल देता हूँ 2। ठीक है, इसको करते हैं गो। ये देखिए, दो डेटा मेरे पास आ चुके हैं। ये बस सोचिएगा इस आईडी से इस आईडी को क्या मतलब है। आपकी नेम आईडी कुछ भी हो सकती है, रैंडमली कोई भी आईडी जनरेटेड हो सकती है। ठीक है, ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ 22 और यहाँ पे कर देता हूँ मैं 33।
ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये आईडी अलग है, ये हमारी एक तरीके से प्राइमरी की वाली आईडी है, ठीक है, और ये हमारी अलग आईडी है जो डेटा के साथ आई है। दूसरा हम चलते हैं डिपार्टमेंट में और यहाँ पे भी हम दो डेटा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंजीनियर, ठीक है। सैलरी मैं लिख देता हूँ 1 लाख के आसपास, ठीक है। डेप्ट आईडी मैं यहाँ कर देता हूँ। अब देखिए जो डेप्ट आईडी है ना वो मुझे किस तरीके से रखनी पड़ेगी मैं आपको बताऊँ। यहाँ सॉरी, यहाँ पे दो डेप्ट आईडी हैं, सॉरी यहाँ पे दो नेम आईडी हैं, एक 22 है एक 33 है। तो मैं यहाँ पे इसको 22 दे देता हूँ, ठीक है, और जो सेकंड वाला डेटा इंसर्ट कराऊंगा उसको मैं 33 आईडी दे देता हूँ। यहाँ पे डेप्ट में लिख देता हूँ असिस्टेंट, ठीक। यहाँ पे सैलरी में लिख देता हूँ 40,000। इसको मैं सेव करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे भी दो रोज मेरी आ रही हैं, ठीक है, जिसमें मैंने डिपार्टमेंट दे दिया है, सैलरी दे दी है, और साथ ही साथ मैंने डेप्ट आईडी भी दे दी। डेप्ट आईडी और यहाँ पे नेम आईडी आप देख रहे हो बिल्कुल सेम है ना, मतलब 22 33 है तो यहाँ पे भी 22 या 33 किसी की भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है ऊपर वाले की 33 हो फिर लास्ट वाले की 20। ऐसा क्यों? क्योंकि यही जो चीज़ें हैं यही हमारी जो है लेफ्ट जॉइंट और राइट जॉइंट में काम आएंगी, ठीक है। तो अभी मैं एक टेबल और बना लेता हूँ इसके लिए। यहाँ पे मैं टेबल बना लेता हूँ अदर नाम से, ठीक है। इसमें भी मैं आईडी दे देता हूँ, और नेम वाली जो टेबल है ना, ये देखिए जो हमारी नेम वाली टेबल है, यूज़र के अंदर जो नेम वाली टेबल है इसका डेटा मैं कॉपी कराऊंगा। पहले क्वेरी हमको वही देखनी है कॉपी वाली। तो इसमें दो फील्ड है, नेम और नेम आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिया नेम और यहाँ पे ले लिया मैंने नेम आईडी, ठीक है। ये जो तीसरी टेबल मैंने बताई है ये मैं फर्स्ट वाली क्वेरी के लिए आपको बता रहा हूँ कि डेटा कॉपी कैसे होगा। और जो बाकी टेबल मैंने बनाई है इसे डिपार्टमेंट की बनाई है नेम के साथ साथ, ठीक है। तो वो हम लेफ्ट जॉइंट और राइट जॉइंट में देखेंगे किस तरीके से वर्क करेंगे, क्योंकि कॉपी वाली थोड़ी ज़्यादा ईजी है, लेफ्ट और राइट में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अदर वाली जो टेबल है इसमें हमने सेम स्ट्रक्चर बनाया है नेम वाले का। तो नेम वाली का जो डेटा है, देखिए नेम वाली टेबल में कुछ डेटा है ना, जबकि अदर वाले में डेटा नहीं है। तो नेम वाले का डेटा हम लोग अदर में कॉपी करेंगे, ठीक है। आप देख लो अदर वाली टेबल में भी कुछ भी डेटा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, या तो मैं आपको यहाँ पे ऑन पेज दिखाऊँ या हम एसक्यूएल में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एसक्यूएल में दिखा दूँ, उससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी, ठीक है। तो अभी मैं एसक्यूएल में चलता हूँ, ठीक है। मैं एसक्यूएल में गया और यहाँ पे देखिए पहली मैं क्वेरी देखूंगा। देखिए जो आपका वेब सर्वर है ना, आप ऑन पेज भी ये क्वेरी चला सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऑन पेज ये नहीं चलेंगी, ऑन पेज भी चला सकते हैं। लेकिन अभी हम क्वेरी हम एसक्यूएल में देख लेते हैं, ठीक है। इससे हमारा टाइम बच जाएगा, हमको डेटाबेस कनेक्शन वगैरह यहाँ पे टीम बनाना पड़ेगा, ठीक है। या आप चाहे ये काम दोनों से कर सकते हैं। चलिए मैं आपको ऑन पेज भी करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डॉलर कनेक्ट करके मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ mysqli _connect। यहाँ पे हमें सबसे पहले सर्वर लेना है। देखिए मैं दोनों चीज़ें बता दूंगा आपको, एसक्यूएल में ही बता दूंगा, लेफ्ट जॉइंट राइट जॉइंट इसमें ही बता दूंगा। मतलब मैं आपको ऑन पेज भी बता दूंगा क्योंकि आपको प्रोजेक्ट करने हैं तो आपको चीज़ें पेज पे ही ज़्यादा यूज़ करनी है ना। तो मैं पेज को लेके थोड़ा ध्यान रखूँगा। पासवर्ड हम लोग छोड़ देते हैं, डेटाबेस हम डाल देते हैं यूज़र, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेरी, यहाँ पे पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ। हम आते हैं अपने www में और यहाँ पे आते हैं एसक्यूएल क्वेरीज में, उसको सेव करता हूँ index.php, ठीक है। अभी देखिए पहले मैं आपको क्वेरी यहाँ पे चला के दिखा देता हूँ जिससे आपको ये ना लगे कि ये पेज पे ही चल सकती है, यहाँ पे नहीं चल सकती, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले जो नेम वाली टेबल है इसका डेटा मैं अदर वाली में कॉपी करूँगा। अभी मैं आपको दिखाऊँ तो अदर वाली टेबल में कोई भी डेटा हमारा नहीं है, ठीक है। तो मैं एसक्यूएल में आया और मैंने यहाँ पे लिखना है इंसर्ट इनटू, किस में इंसर्ट करना है? तो देखिए नेम इंसर्ट इनटू किस में हमें इंसर्ट करना? अदर वाली टेबल में हमको इंसर्ट करना, ठीक। और इसमें क्या क्या इंसर्ट करना है हमको? नेम कॉमा नेम आईडी, ये चीज़ें हमें इंसर्ट करनी है। फिर यहीं से हम लिखेंगे क्या? सेलेक्ट, क्या क्या सिलेक्ट करना है? नेम सिलेक्ट करना है, कॉमा नेम आईडी सिलेक्ट करनी है, फ्रॉम कहाँ से हमसे सिलेक्ट करनी है? नेम वाली टेबल से।
ठीक है, तो ये हमारी क्वेरी हो गई, इसको हम गो करते हैं। ठीक है, आप देख लो 2 रो इंसर्टेड यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं अदर वाली टेबल को यहाँ पे ब्राउज़ करता हूँ तो आप देखो अदर वाली टेबल में हमारा सेम डेटा आ चुका है। ठीक है, नेम में भी हमारा सेम ही डेटा था, ये देखिए, और अदर वाली टेबल में हमारा डेटा कॉपी हो चुका है। ठीक है, इस टेबल को अभी के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ, मतलब एम्प्टी कर देता हूँ इस टेबल को। देखिए अदर वाली टेबल डेटा में, अदर वाली टेबल में डेटा फिर से आपका चला गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखाया कि एसक्यूएल से भी आप ये चीज़ें सीख सकते हो, बट काम आपका ज़्यादा ऑन पेज रहता है, तो ऑन पेज भी हम ये करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, मैं सीधे क्वेरी चलाऊंगा, मैं लिखूंगा माई एसक्यूएल i_query, यहाँ पे हमें ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद माई एसक्यूएल क्वेरी में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए, इंसर्ट इनटू, किसमें हमें इंसर्ट करना है ये पहले हम देख लें। हमें करना है अदर वाली टेबल में इंसर्ट। अदर वाली में हमें कौन सी फील्ड इंसर्ट करनी है, नेम कॉमा नेम आईडी। ठीक है, और यहाँ पे फिर देखिए कॉपी वाली जो टेबल जो क्वेरी है कि एक टेबल से दूसरी टेबल में डेटा कॉपी करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, माइस्क्वेल क्वेरी तो हमारी रहेगी। ठीक है, इंसर्ट इनटू अदर, जिस टेबल में हमें इंसर्ट करना है वो टेबल हमने ले ली है। ठीक है, उसके नेम और कॉलम ले लिए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंसर्ट की क्वेरी चलाते हैं। अब इंसर्ट में क्या होता है, हम यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं, है ना, वैल्यूज लिखते हैं। पर यहाँ पे हमें वैल्यूज इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि हम जो टेबल में डेटा इंसर्ट करा रहे हैं वो किसी वेरिएबल के थ्रू यहाँ पे नहीं करा रहे हैं, हम टेबल से टेबल में डेटा कॉपी कराना चाहते हैं। मतलब हम किसी फॉर्म के थ्रू डेटा यहाँ पे नहीं लाना चाह रहे हैं डेटाबेस में। डेटाबेस में ही दोनों टेबल हैं, एक हमारी एम्प्टी है, दूसरे में हमारे डेटा है, तो एक टेबल से दूसरे टेबल में डेटा कॉपी करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज नहीं लिखेंगे, सीधे यहाँ पे सिलेक्ट की क्वेरी लगाएंगे। तो लिखेंगे सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करना है, नेम सिलेक्ट करना है, कॉमा नेम आईडी सिलेक्ट करनी है, फ्रॉम कहाँ से करनी है, कहाँ से करनी है, हमको करनी है नेम वाली टेबल से। ये देखिए नेम वाली जो टेबल है यहाँ से करनी है। ठीक है, तो अब इसको मैं यहाँ पे सेमीकोलन मैंने लगा रखा है। ठीक है, ठीक है, देखिए फ्रेंड, सिलेक्ट वाली क्वेरी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। हम लोग जनरली लिखने का हमारा तरीका क्या होता है, सिलेक्ट एस्ट्रिक या सिलेक्ट फ्रॉम, बट यहाँ पे सिलेक्ट एस्ट्रिक और फ्रॉम ना करके सीधे सीधे हमारे वो फील्ड आ रहे हैं जो हमारे डेटाबेस में है। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखिएगा, सिलेक्ट और डायरेक्ट फील्ड का नाम देना, कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी है, क्योंकि वही यहाँ पे इंसर्ट होंगी। उसके बाद फ्रॉम करके आप जो भी टेबल का नेम है वो आप दे सकते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं यहाँ से चला के दिखाता हूँ। ठीक है, एक मैसेज भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ, echo सक्सेस। ठीक, कोई बात नहीं, मैं उसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है सक्सेस। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सक्सेस हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए अदर वाली टेबल हमारी बिल्कुल फ्री थी, कोई भी डेटा इसमें नहीं था। अभी मैं इसको ब्राउज करता हूँ तो वो टेबल में डेटा नहीं आया, इसको मतलब कुछ गड़बड़ी की है मैंने क्वेरीज में। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या गड़बड़ी की हुई है मैंने। सेलेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रॉब्लम क्या की हुई है, शायद ये डेटा सक्सेसफुल लिख के आ रहा है क्योंकि हमने कोई वैलिडेशन यहाँ पे नहीं लगाया, तो सक्सेस तो देगा ही। ठीक है, यहाँ पे मैंने कनेक्ट वेरिएबल ये नहीं यूज़ करा है, मतलब डेटाबेस को जब कनेक्ट ही यहाँ पे नहीं कर पा रहा है तो एक क्वेरी जो है वो डेटा को इंसर्ट नहीं कराएगी। ठीक है, एक बार और रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे सक्सेस आ ही रहा है क्योंकि हमने कोई वैलिडेशन नहीं लगाया। यहाँ पे फिर से हम टेबल को रिफ्रेश करते हैं और देखो आप अदर वाली टेबल में हमारा डेटा कॉपी हो चुका है। ठीक है, तो ये मैंने आपको करके दिखाया है किसके, पेज के थ्रू जब हम क्वेरी चलाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये वाली जो क्वेरी है ये बेसिकली क्वेरी है हमारी डेटा को कॉपी करने की। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। ठीक है, अब मैं इसको कमेंट करता हूँ। अब मैं आता हूँ अपने मेन टॉपिक पे, यानी मेरा लेफ्ट जॉइंट। ठीक है, अब देखिए जो अदर वाली हमारी टेबल है इसका काम हमें नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ मैंने टेबल इसलिए बनाई थी कि मैं आपको एक डेटा को कॉपी करके दिखा सकूं। ठीक है, तो अदर वाली टेबल से हमारा कोई मतलब नहीं है। अब जो टेबल्स हम लेंगे वो नेम और डिपार्टमेंट वाली लेंगे। ठीक है, तो अदर वाली टेबल्स मैं यहाँ से हटा देता हूँ, डिलीट द टेबल। ठीक है, अब नेम और डिपार्टमेंट, ये नेम वाली टेबल मैंने ओपन कर ली और ये डिपार्टमेंट वाली टेबल मैंने दूसरे कॉलम में ओपन कर ली। ठीक है, नेम में केवल नेम है, उनकी नेम आईडी है, डिपार्टमेंट में उनके डिपार्टमेंट ही है और सैलरीज भी है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला हम लोग करेंगे लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन होता क्या है, बेसिकली जब दो टेबल्स को हमें आपस में कनेक्ट करना होता है, मतलब हम कुछ डेटा एक्सेस करना चाहते हैं और उस डेटा को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, हमारे पास दो टेबल अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि एक टेबल है डिपार्टमेंट की और दूसरी टेबल है नेम की। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने अलग अलग टेबल बना रखी है,
अब हमें क्या चाहिए, एग्जाम नाम का कोई बंदा है, ठीक है, उसका डिपार्टमेंट जो यहाँ पे है वो कौन सा होगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि इसकी नेम आईडी 22 है और यहाँ पे डेप्ट आईडी डिपार्टमेंट आईडी 22 है। तो मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि सैम जो होगा उसकी डिपार्टमेंट इंजीनियर होगा और उसकी सैलरी कितनी होगी, 1 लाख होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, डेप्ट आईडी से और वहाँ पे नेम आईडी से ये चीज़ कंफर्म होगी, ठीक है, कि हाँ जो एग्जाम नाम का बंदा वो इंजीनियर में होगा और वो उसकी सैलरी इतनी होगी, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा 33 रॉकी है। रॉकी की यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी कितनी, 33, मतलब ये एक असिस्टेंट है और इसकी सैलरी है वो 40,000 के आसपास है, ठीक है। ये चीज़ें हमें समझ में आ रही, पर ये चीज़ें हमें डेटाबेस में समझ में आ रही हैं। ये चीज़ें अगर हमें अपने पेज पे फैच करनी है, मतलब हमको ये फैच करना है कि नेम भी आए, नेम के साथ साथ डिपार्टमेंट भी आए और उसकी सैलरी भी आ जाए। तो अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो सकती है कि या तो हम इस आईडी को मैच कराएं इस आईडी के साथ, ठीक है, इस आईडी के साथ हाँ मैच करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले यहाँ की पहले एसक्यूएल क्वेरी एक लगाएंगे, उसमें यहाँ का डेटा फैच करेंगे, उसकी नेम आईडी फैच करेंगे, फिर दूसरी एसक्यूएल क्वेरी लगाएंगे, उसमें फिर से हम इन सब डेटा को फैच करेंगे, फिर इसकी डिपार्टमेंट आईडी और उसकी डिपार्टमेंट आईडी को हम लोग क्या करेंगे, आपस में मैच कराएंगे इफ कंडीशन के थ्रू, उसके बाद में पर्टिकुलर डेटा मिलेगा। तो यहाँ पे पेज का जो कंटेंट होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमें 2-3 बार एसक्यूएल क्वेरीज लगानी पड़ेंगी, मतलब जो पेज है हमारा वो डेटाबेस से 2 से 3 बार कनेक्ट करेगा, फिर से जाएगा, फिर से लेके आएगा, फिर से जाएगा, फिर से लेके आएगा। तो वो चीज़ थोड़ी सी सर्वर के लिए हैंडल करना मुश्किल होती है। मान लीजिए लॉट्स ऑफ डेटा है तो आप इतनी एसक्यूएल क्वेरीज अगर लगाएंगे तो पेजेस पे ओवरलोड बढ़ेगा और साइट भी अच्छे से काम नहीं करेगी, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रोसीजर आया लेफ्ट ज्वाइन। अब लेफ्ट ज्वाइन क्या करता है, एक सिंगल आपकी क्वेरी लगती है और उससे आप जो चीज़ें चाहें वो उठा सकते हैं, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है कि एक लेफ्ट ज्वाइंट है एक राइट ज्वाइंट है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो भी डेटा उठ के आता है, लेफ्ट ज्वाइन की बात कर रहा हूँ, जो भी डेटा उठ के आता है वो लेफ्ट टेबल के रिकॉर्ड से मैच करके डेटा उठ के आता है, और राइट ज्वाइन में राइट टेबल के रिकॉर्ड से डेटा उठ के आता है, मैच होता है, फिर वो यहाँ पे फैच होता है। अब सबसे यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात है कि लेफ्ट टेबल कौन सी होगी और भाई राइट टेबल कौन सी होगी, ठीक है। तो लेफ्ट टेबल का मतलब है टेबल 1। टेबल 1 मतलब जब आप एसक्यूएल क्वेरीज लगाओगे उसमें जिस टेबल को पहले लोगे, जैसे मैंने नेम अगर ले ली तो ये मेरे लिए लेफ्ट हो जाएगी, ठीक। और अगर मैंने लेफ्ट न लेके अगर मैं राइट ज्वाइन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो दूसरी टेबल है अगर मैं वो ले रहा हूँ तो वो मेरे लिए दूसरी टेबल हो जाएगी, वो मेरे लिए राइट की टेबल हो जाएगी, ठीक है। लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट ये है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ, अप्लाई करने के बाद हम लोग यहाँ पे डेटा फैच करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एसक्यूएल में दिखा दूँ, ठीक है। तो पहले मैं आपको एसक्यूएल में दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एसक्यूएल में दिखाने के लिए मुझे एसक्यूएल में जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एसक्यूएल में आ जाके हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करते हैं, अभी पेज पे ही करते हैं। तो लेफ्ट ज्वाइन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ क्वेरी। अब देखिए मैं क्वेरी कैसे लिखूँगा, मैंने लिखा सेलेक्ट, ठीक, सिलेक्ट, उसके बाद जो टेबल मैं ले रहा हूँ, सिलेक्ट लिखने से पहले मैं mysqli_अंडरस्कोर क्वेरी हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग पेज पे ही काम कर रहे हैं, और डॉलर कनेक्ट्स हमको वेरिएबल चाहिए, कॉमा गूगल कोट्स में हम लोग अपनी क्वेरी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या लिखूँगा देखिए, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए और एक ही पेज पे आपको सारी चीज़ें विजिबल हो जाए। मैं क्वेरी लिख रहा हूँ उसके साथ साथ आपको यहाँ से मैच भी मैं करवाते हुए चलूँगा। तो देखिए हम लोग अभी लिखेंगे लेफ्ट ज्वाइन की क्वेरी, ठीक है। तो सेलेक्ट, SELECT, सेलेक्ट, सेलेक्ट होने के बाद मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सबसे पहले टेबल लेता हूँ। तो सबसे पहले मुझे टेबल कौन सी लेनी है, ये वाली। तो इस टेबल का नाम लिखा, सेलेक्ट नेम, ठीक, डॉट। अब डॉट का मतलब ये है कि मैं कॉन्कैटिनेट करा रहा हूँ पर्टिकुलर इस टेबल के साथ मुझे क्या चाहिए। तो इस वाली नेम वाली टेबल के साथ मुझे क्या चाहिए, यहाँ का नेम चाहिए। तो सेलेक्ट नेम डॉट नेम, कॉमा, ठीक, सेलेक्ट नेम डॉट नेम, कॉमा। अब यहाँ से तो मैंने नेम ले लिया, ठीक है। देखिए नेम डॉट नेम यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज आपको कर रहा होगा, पर ये टेबल का नेम है और ये कॉलम का नेम है, इसीलिए ये टेबल का नेम है और ये कॉलम का नेम है। अब ये वाली टेबल मेरे लिए कैसी हो गई है, लेफ्ट वाली टेबल हो गई है, ठीक। तो नेम डॉट नेम मतलब नेम वाली टेबल से मुझे नेम लेना है, कॉमा। अब मैं आता हूँ डिपार्टमेंट वाली पे, तो यहाँ पे मुझे लेना है कॉमा डी
यस, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वाली टेबल से मुझे क्या चाहिए, डिपार्टमेंट डॉट डेप्थ, मतलब उनकी मुझे डिपार्टमेंट चाहिए, कोमा डिपार्टमेंट डॉट सैलरी, मुझे उनकी सैलरी भी चाहिए। ठीक है, देखो डिपार्टमेंट डॉट सैलरी, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, डिपार्टमेंट डॉट सैलरी। ठीक है, ओके, देखो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सेलेक्ट नेम डॉट नेम, नेम वाली टेबल से मुझे सिर्फ नेम चाहिए, डिपार्टमेंट से मुझे दो चीज़ें चाहिए, डिपार्टमेंट डॉट डेप्थ मतलब उनका डिपार्टमेंट चाहिए मुझे, और डिपार्टमेंट वाली टेबल से मुझे क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा लेफ्ट ज्वाइन, क्या लिखूंगा, लेफ्ट ज्वाइन, कि मुझे लेफ्ट ज्वाइन करना है। ठीक, मतलब मुझे इन दोनों टेबल से डेटा लाना है तो मुझे लेफ्ट ज्वाइन करना है। लेफ्ट ज्वाइन ऑन, ऑन किस पे करना है, मतलब किस पे आप, किसके थ्रू आप लेफ्ट ज्वाइन करना चाहते हो, इस क्वेरी का ये मतलब है। तो लेफ्ट ज्वाइन हम किसके साथ करना चाहते हैं, देखिए हम कैसे कर पाएंगे, मैंने आपको बताया यहाँ पे जो डिपार्टमेंट आईडी है वो इस नेम वाली टेबल में नेम आईडी है। ठीक है, तो हम जो अब यहाँ पे जो हम लेफ्ट ज्वाइंट करना चाह रहे हैं वो बेसिकली हम किसके थ्रू करना चाह रहे हैं, नेम आईडी के थ्रू, और दूसरी कौन सी हमारी है हम देख लेते हैं डिपार्टमेंट में। एक तो नेम आईडी और दूसरी क्या है, डेप्ट आईडी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेरी में लिखूंगा लेफ्ट ज्वाइन ऑन नेम डॉट नेम आईडी, ठीक है, इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डेप्ट आईडी। समझ में आया फ्रेंड्स, अब देखिए ये हमारी एक क्वेरी में सारा काम हो गया। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें डेटा फैच कराना है तो जाहिर सी बात है हमको डॉलर रिजल्ट करके माई एसक्यूएल फैच एरे करके ये सब लगाना पड़ेगा। डोंट वरी, इसको हम अभी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये क्वेरी आपके एसक्यूएल में भी चला के दिखा दूंगा। ठीक है, सेलेक्ट नेम, नेम वाली टेबल से हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए। ठीक है, कॉमा डिपार्टमेंट वाली टेबल से हमें क्या चाहिए, उसकी डेप्थ चाहिए, कॉमा डिपार्टमेंट डॉट सैलरी मतलब डिपार्टमेंट वाली टेबल से हमें सैलरी भी चाहिए। फिर हम लेफ्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब इतना डेटा हमको चाहिए, लेकिन हम उसके लिए लेफ्ट ज्वाइन जो करना चाहते हैं वो ऑन किस पे करना चाहते हैं, नेम डॉट नेम आईडी, नेम डॉट नेम आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डेप्ट आईडी, मतलब ये दोनों मेरे लिए इक्वल है ना। आप देखो यहाँ डेटाबेस में भी ये दोनों इक्वल है, डेप्ट आईडी और यहाँ पे नेम आईडी दोनों इक्वल है मेरे लिए, तो इन्हीं के थ्रू मैं लेफ्ट ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने इसको क्या कर लिया, सेव कर लिया। अब अभी देखिए मैं इस वाली क्वेरी को उठाता हूँ और इसको मैं चला के आपको दिखाता हूँ। तो हम लोग एसक्यूएल में एक बार हमारी टेस्टिंग भी हो जाएगी, है ना। तो यूज़र वाले पे आया, यहाँ पे एसक्यूएल में आया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, पेस्ट मैंने कर दिया और यहाँ पे गो करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे कुछ एरर्स अभी आ रही, यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल कॉरस्पॉन्ड, सेलेक्ट नेम डॉट कॉमा डिपार्टमेंट डॉट डेप्ट कॉमा डिपार्टमेंट डॉट सैलरी, लेफ्ट ज्वाइन ऑन नेम डॉट नेम आई डी डिपार्टमेंट डॉट डेप्ट आई डी। ठीक है, क्वेरीज तो मेरी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं देख लेता हूँ, एक बार क्वेरी चेक कर लेता हूँ। सेलेक्ट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट सैलरी, ठीक है। देखिए हम लोग लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो लेफ्ट ज्वाइन की टेबल हमने यहाँ पे नहीं लिखी, क्योंकि सेलेक्ट के बाद हमें फ्रॉम जरूर देना होता है। तो सेलेक्ट नेम डॉट, देखिए मैं यहाँ पे क्वेरी थोड़ी सी इसको सही करता हूँ, कुछ गलत लिखा ना। सेलेक्ट नेम डॉट नेम, डिपार्टमेंट से हमको डेप्थ चाहिए और डिपार्टमेंट से ही हमको सैलरी चाहिए। ठीक, अब ये फ्रॉम आना है मुझे कहाँ से लेके आना है, नेम से। हालांकि ये चीज़ें डिपार्टमेंट में है पर हम लेफ्ट ज्वाइंट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लेफ्ट ज्वाइंट में मैंने फ्रॉम नेम दे दिया, मतलब जो भी अब चीज़ आएगी वो नेम के टेबल से होके आएगी, क्योंकि लेफ्ट टेबल हम कौन सी ले रहे हैं, मैंने आपको बताया था नेम ले रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम हम नेम लिखेंगे। ठीक, फ्रॉम लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन हमको करना किसको है, तो डिपार्टमेंट वाली टेबल को हमको क्या करना है, लेफ्ट ज्वाइन करना है। और उस टेबल के किन पे करना है, ऑन नेम डॉट नेम आईडी और डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे दो नेम मैंने नहीं दिए थे, इस वजह से क्वेरी गलत चल रही थी। इसको सेव करते हैं और फिर से इसको हम लोग कॉपी करते हैं और एसक्यूएल में चला के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और अब हम इसको चला के देखते हैं, गो करता हूँ, यस। तो देखिए क्वेरी हमारी चल गई है। अब देखिए नेम आ गया, उनके डिपार्टमेंट आ गया, उनकी सैलरी भी आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप देख रहे हैं एक ही क्वेरी में सारी चीज़ें आ गई। अब ये दोनों चीज़ें अलग अलग थी भाई, नेम अलग था, डिपार्टमेंट अलग थी, सैलरी अलग थी, दोनों अलग अलग टेबल्स में थी।
बट लेफ्ट ज्वाइन ने क्या करा है, इन सारी टेबल्स को डेटा को एक ही जगह ला दिया। अब यही चीज़ हम पेज पे करते हैं। क्वेरी एक बार आप लोग फिर समझ लीजिए। सेलेक्ट नेम, नेम वाली टेबल से हमको नेम चाहिए, डिपार्टमेंट वाली से डेप्थ चाहिए, डिपार्टमेंट वाली से ही सैलरी भी चाहिए। फ्रॉम नेम, क्योंकि हम लोग लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो जो टेबल हमने पहले ली है उसको हम लोग फ्रॉम कर रहे हैं यहाँ से, ठीक। उसके बाद लेफ्ट ज्वाइन हमें करना है किसको, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेफ्ट ज्वाइन करना है हमको डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट वाली को हमने यहाँ पे लिख लिया लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। अब किस पे करना है, ऑन किसके किसके थ्रू करना है, मतलब नेम डॉट नेम आई डी के थ्रू और डिपार्टमेंट डॉट डेप्थ आई डी के थ्रू, ठीक है। ये क्वेरी आपको समझ में आई। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। देखिए पेज पे भी जिनको करना है वो इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं वाइल लेता हूँ, क्योंकि वाइल क्या करेगा, सारे के सारे डेटा को यहाँ पे फैच करा देगा। तो यहाँ पे डॉलर रिजल्ट, बिल्कुल बाकी बिल्कुल सेम काम है, इसमें और कुछ नहीं करना है। माई एसक्यूएल अंडरस्कोर, माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर, ठीक है। यहाँ पे डॉलर एसक्यूएल लेके आते हैं और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक। और टेबल हम लोग बनाना चाहें तो बना लेते हैं, नहीं तो मैं आपको इसी तरीके से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली हम पी टैग ले लेते हैं, ठीक है। दो तीन चीज़ें हमें दिखानी है, तो पी टैग यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये तीन पी टैग हम यहाँ पे ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट और उसके बाद पेस्ट, ठीक है। पहले वाले में हम लोग नेम ले लेते हैं, PHP आपको डॉलर रिजल्ट। यहाँ पे मैं क्या ले लूँगा, नेम, ठीक है। मुझे नेम भी मिल रहा है, ठीक। फिर मुझे डेप्थ मिल रही है, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट करा और यहाँ पे लिख दिया डेप्थ, ठीक। और उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या मिल रही है, यहाँ पे मुझे मिल रही है साल। साल भी मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब चलिए इस पेज को रिफ्रेश करा के देख लेते हैं कि ये पेज पे भी वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो आप देखो फ्रेंड्स, ये पेज पे भी वर्क कर रहा है। सैम है, सैम की पोजीशन इंजीनियर आ रही है, इतनी सैलरी आ रही है। रॉकी है, रॉकी की पोजीशन असिस्टेंट आ रही है और सैलरी इसकी 40,000 आ रही है। और उसके बाद हमारा सक्सेस फंक्शन आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी हमारी एसक्यूएल की लेफ्ट ज्वाइंट, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट ज्वाइन की तरह आप राइट ज्वाइन भी कर सकते हैं, पर उसमें क्या है, राइट वाली टेबल से हमको डेटा लेके आना होता है। तो चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स इसको भी देख लेते हैं हम लोग, राइट ज्वाइन को भी, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। वैसे दोनों में अंतर कुछ खास नहीं है, बस इतना आप समझिए कि लेफ्ट ज्वाइन में जो है वो टेबल जो है वो लेफ्ट वाली टेबल से सारा कुछ डेटा लेके आती है और मैच करती है किसको, राइट वाली टेबल को। बट राइट ज्वाइन में क्या होगा, यानी राइट ज्वाइन अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसमें राइट वाली टेबल से डेटा आएगा, पर वो मैच करके लेके आएगी लेफ्ट वाली टेबल से। तो क्वेरी में कुछ खास चेंज नहीं होना है, ये सब आप बिल्कुल सेम ही रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको करना है क्या, राइट ज्वाइन आपने कर दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई चेंज हो जाएगा। चलिए मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करके आपको यहाँ पे मैं चला के दिखाता हूँ क्वेरी। देखिए इसको मैंने सेव करा और रिफ्रेश किया तो देखिए फिर से हमें वही डेटा मिल रहा है। अब इस बार क्या हो रहा है, ये राइट वाली टेबल से, मतलब डिपार्टमेंट वाली टेबल से लेके आ रही है, ठीक है। तो आप लेफ्ट वाली और राइट वाली जो मैंने आपको बताया था वो मैंने इसलिए बताया था आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जो पहली टेबल हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो एज ए लेफ्ट टेबल हो जाती है और जो दूसरी वाली है वो एज अ राइट टेबल हो जाती है, ठीक है। तो इतना सा अंतर है। अगर मैं इस क्वेरी को यहाँ पे देखिए, इस क्वेरी को मैं यहाँ पे कॉपी करूँ, इसको मैं आपको एसक्यूएल में भी चला के दिखाता हूँ। तो एसक्यूएल हमारे ये आ रहा है यूज़र वाला, ठीक है। मैं यहाँ पे एसक्यूएल पे क्लिक करके ये क्वेरी आपको चलाता हूँ। इस बार मैंने यहाँ पे लेफ्ट की जगह राइट ज्वाइन कर रखा है, वो करता हूँ तो देखिए सेम डेटा हमारा यहाँ पे फैच हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी हम लोग लेफ्ट ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो लेफ्ट वाली टेबल से डेटा वो लेके आती है, लेकिन साथ में मैच किसको करती है, राइट वाली टेबल को, ठीक है। जब राइट ज्वाइन लगाते हैं तो राइट वाली टेबल से डेटा लेके आती है, पर मैच किसके साथ करती है, लेफ्ट वाली टेबल के साथ। बस मैचिंग की दिक्कत है, मैचिंग का ही सारा कॉन्सेप्ट है। बाकी आप लेफ्ट ज्वाइन यूज़ करें, राइट ज्वाइन यूज़ करें अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक है। दोनों आपके वर्क करेंगे, दोनों आपको मैंने करके दिखा दिए, ऑन पेज भी करके दिखाया है और मैंने आपको इसके साथ साथ आपको एसक्यूएल में भी करके दिखा दिया कि पेज पे कैसे करना है और एसक्यूएल में भी आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं। एसक्यूएल में आप चेक कर सकते हैं क्वेरी, जैसे हमारी जो एरर थी वो एसक्यूएल में तुरंत बता दी, तो उसको हमने तुरंत सही कर लिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने तीन चीज़ें सीखी कि डेटा को कैसे कॉपी करते हैं वन टेबल टू अनदर टेबल, लेफ्ट ज्वाइन देखा, राइट ज्वाइन देखा। एक वीडियो मैं एसक्यूएल के और लेके आऊँगा जिसमें हम लोग इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन भी देखेंगे और उसका क्या कॉन्सेप्ट है वो भी हम समझेंगे। तो बने रहिए PHP के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। कीप सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।